पहलगांव में आतंकियों ने हमारे देश के 27 बेकसूर लोगों की जानें ले ली थी और उसके बाद में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उनका सफाया करने का काम किया है। इसी को लेकर आज प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने नाणुद में तिरंगा यात्रा निकालकर उन शहीदों को सम्मान दिया है। करेंगे खास बात जी। कैप्टन साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, जो तिरंगा यात्रा निकाली, इसका क्या मुख्य मकसद रहा है? आज की पूरे देश भर में प्रत्येक ब्लॉक के अंदर आम आदमी इकट्ठा होकर के समाज के प्रमुख लोग साथ मिल कर के तिरंगा यात्रा निकाल करके आज भारत की सेना को सलाम कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। और भारत की सेनाओं की जो पराक्रम है और उनकी जो शहादत है, उस शहादत को नमन कर लेकर ये तिरंगा यात्रा की जा रही है। और आपने देखा होगा कि सामान्य स्कूलों के छोटे छोटे बच्चे साथ में चल करके रास्ते में पुष्प वर्षा करके तिरंगा हमारे राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर, और महिलाएं बड़ी संख्या में, बड़े बड़े जिम्मेदार सामाजिक संगठन साथ मिल करके आज देश के साथ मजबूती से खड़े हैं। और जिस प्रकार का संदेश मोदी जी ने पूरे विश्व में दिया है कि भारत की धरती पर भारतवासी के ऊपर किसी भी प्रकार का आतंकी हमला होता है तो हम अब धरती के किसी कोने तो दूर, पाताल में भी कोई होगा, आकाश में भी कोई होगा, उसको त्रिलोक में ढूंढ करके उसको नेस्त नाबूद करेंगे। भारत के दुश्मन अब त्रिलोक में कहीं भी अपने आप को सुरक्षित ना समझें, महफूज ना समझें। जो भारत के नागरिकों को हताहत करने का काम करेगा, उसका बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट उसका दोजख में बेहतर हूरों के साथ करवा दिया जाएगा। ये संदेश भारत की सेनाओं ने स्पष्ट दे दिया है। जी, जो आतंकियों ने धर्म पूछ के गोलियां मारी है और कहा कि भाई मोदी जी को चुनौती है हमारी, बोल देना उनको, इस पर आपका क्या कहना है? बहुत ही बहशीपन, और इससे बुरा कोई पाप धरती पर नहीं हो सकता कि एक इंसान दूसरे इंसान को उसका धर्म पूछ करके, मजहब पूछ करके, मत पूछ करके उसके बच्चों के सामने, परिवार के सामने, और उसके बाद उसको गोली से मार दे। और भारत की बेटियों ने, उनकी जो हमारे सैलानी गए थे जिनको आतंकवादियों ने मारा, उनकी पत्नी ने उनके सामने कहा कि मुझे भी मार दो, उनके बेटे ने कहा मुझे भी मार दो। ये भारत के आम आदमी का हौसला और जज्बा, लेकिन उन्होंने चुन चुन करके सिंदूर मिटाने का काम किया, उन बच्चों के छत उजाड़ने का काम किया। यह दिल दहलाने वाला काम था। और मोदी जी ने संकल्प लिया कि भारत की बेटियों के माथे का सिंदूर अगर उतारा है तो भारत की सेनाएं ऑपरेशन सिंदूर ऐसा करेंगी कि सपने में भी आतंकवादियों को सिंदूर नज़र आएगा, और सपने में भी आतंकवादियों को भारत की तरफ से आती हुई मिसाइल नज़र आएगी, ड्रोन नज़र आएगा, भारत की सेना नज़र आएगी। नरेंद्र मोदी जिनको चुनौती दे करके गए थे, वो चुनौती पूरे देश को थी, और उनको सपने में भी अब नरेंद्र मोदी जी और भारत की सेना दिखाई देगी। जी, और निशान उठा रही है। देखिए, भारत के अंदर ऐसी भ्रष्ट ताकतें हैं जिन्होंने सदा भारत को कमज़ोर करने का काम किया था, और आज फिर वही ताकतें, वो नाग अपना फन उठा रहे हैं, भारत को अंदर से कमज़ोर करने की कोशिशें करते हैं। किसी न किसी तरह भारत को शर्मिंदा करने का कोई अवसर वो चूकना नहीं चाहते, देश में मीडिया के सामने और वहीं विदेशों में अपने प्रतिनिधि भेज करके। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत की धरती पर पैदा हुई किसी माँ का दूध नहीं पिया। ऐसे लोग भारत माता को किस प्रकार से अपनी माँ मानेंगे जिन्होंने भारत की बेटी अब माँ का दूध न पिया हो। ऐसे लोगों से यही उम्मीद की जाती है। भारत का बच्चा बच्चा जाग गया है, ऐसे देश विरोधी लोगों को सबक सिखाने का काम करेगा। ये तिरंगा यात्रा ने देश भर में एक नई तरंग, एक नई उमंग पैदा की है। प्रत्येक बच्चा अपने आप को अब भारतवर्ष का सिपाही और सैनिक मानता है। जो हमने बहुत लोगों को देखा, पूर्व सैनिक भी तैयार कि हम जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार,
समाज का हर नागरिक उम्र का भेद छोड़ करके और देश के कोने कोने से आवाज़ आई कि हम देश के लिए लड़ने को तैयार हैं। अब भारत के बच्चे स्कूलों के अंदर जब पढ़ाई करते हैं, वह सारे सब्जेक्ट पढ़ते हुए उनके दिमाग में योजना होती है कि नई तकनीक क्या बनाऊंगा, नई कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी बनाएंगे, कोई नया हथियार ऐसा बनाएंगे कि भारत में बैठे बैठे भारत के दुश्मनों को त्रिलोक में भी कहीं भी ढूंढ करके वहीं मारेंगे। ये भारत की नई पीढ़ी का नया जज्बा है। जी, हिसार की यूट्यूबर है ज्योति, उसने जासूसी करने का काम किया है, तो यूट्यूबर्स पे कोई पॉलिसी बनाई जाए सरकार की, ताकि जो हमारा जो हमारी देश की जो कहीं बाहर नहीं जाए, जो इसकी लीकेज नहीं हुई। फिलहाल तो ये कहूँगा कि जो पाकिस्तान के ISI का जो जासूसी तंत्र है, जब पाकिस्तान में बैठे हुए दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर दिया है, अब भारत का आम नागरिक देश के कानून व्यवस्था की मशीनरी के साथ मिलकर के ऐसे देश विरोधी तत्वों को अपने आस पड़ोस में पहचाने और उसको कानून के हाथों में सुपुर्द करे और सख्त से सख्त सज़ा इन लोगों को मिले, चाहे वो किसी भी चोले में है, वो किसी भी आवरण में है, चाहे वो कोई यूट्यूबर, कोई पत्रकार, कोई राजनेता, कोई व्यापारी, कोई किस NGO के नाम पर जो भी कोई देश विरोधी है, अब देश के बच्चा बच्चा उनको पहचाने और उनको नेस्त नाबूद करने का काम करे। जी, युवाओं के नाम कोई संदेश? भारत के युवा अब इस संकल्प को लेकर के चलें कि मोदी जी ने जो देश के लोगों के सामने संकल्प दिया है कि जब भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, 2047 में हमारी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाई जाएगी, उस दिन भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होगा, विश्व गुरु होगा, विश्व की महाशक्ति होगा। इसके लिए अपना एक एक दिन लगा दें, एक एक घंटा लगा दें, एक एक मिनट लगा दें। भारत का प्रत्येक नौजवान अब इस काम में जुट जाए कि अब भारत पीछे नहीं रहेगा, अब भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व की महाशक्ति बनेगा। जी, ये थे प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन बेन्नू। इन्होंने कहा है कि पूरा देश है जो ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा कर रहा है और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और देश के युवा